अभी हमने जो वीडियो में विष्णु और उनकी मोहिनी शक्ति के बारे में थोड़ा सा सुना, अब मैं थोड़ा सा और आपको इसका रहस्य बतलाऊंगी कि विष्णु कौन है और उनकी मोहिनी शक्ति कैसी है। तो इस वृत्तांत को समझने के लिए आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र जो नारद मुनि हैं, उन्होंने भी जो है विष्णु भगवान से माया मांगी थी। विष मोहिनी रूप उन्होंने मोहिनी के रूप में वो भी आसक्त हुए थे। तो उनके मन के द्वारा, विष्णु के मन के द्वारा जो नारद मुनि जी को मन का खेल दिखाया गया, उसी मन की बात मैं आपसे विस्तार से कहूँगी। तो जो नारद है वो विष्णु के मन है, और विष्णु के मन और इधर अगर हम अपने मन की देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। अगर हमने जानना है कि विष्णु कौन है और उनका मन क्या है और ये ब्रह्मा जी कौन है और विष्णु कौन है और महेश कौन है, तो इन सब को जानने से पहले हमें थोड़ा सा इसको अपने साथ भी जोड़ करके देखना पड़ेगा। जैसे सारा खेल जो है, पूरे ब्रह्मांड का खेल मन से है। अब ये किसका मन है? मैंने अभी कहा कि विष्णु का मन। तो विष्णु का मन जो है वो ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र जो नारद मुनि है, वो मन का ही एक सिंबल है। नारद मुनि ऋषि है। शायद हमें आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को जो घूमने वाला प्राणी होता है उसको हम क्या देते हैं, नारद मुनि। वास्तव में हमने नारद मुनि जी के जो उनकी पावर है उसके प्रति कभी उतनी रिस्पेक्ट दी नहीं है। तो मैं आपको इस बात के लिए सॉरी कहूँगी कि आपने गलत समझा है। मन की अत्यधिक पावर है, आपने अपने मन को नहीं समझा, इसीलिए आप नारद मुनि के मन को भी एक हिस्सा देख रहे हो जो घूमने वाला, अब जो परिक्रमा करता है, उस मन की बात आप थोड़ी बहुत समझते हो। संसार में भ्रमण करता है और लोगों को जो है सत्य बोलता है। आपने ये भी देखा होगा कि वो जहाँ कहीं भी जाता है सत्य बोलता है, और सत्य बोलने से उस व्यक्ति के मन के अंदर जो है, जैसे किसी कथा को विकास दिया जाता है ना, तो वो मन के द्वारा ही विकास होता है। वो किसी के यहाँ जाता है, कोई बात करता है, तो उस बात के स्पष्टीकरण के लिए विष्णु भगवान के पास जाना पड़ता है, या फिर ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ता है, या फिर जो है आप शिव के पास जाते हैं, जहाँ कोई ना कोई इनकी समस्या का समाधान निकालता है। तो मन को समझने के लिए आपको विष्णु का मन जो है, इसी तरह से समझने के लिए नारद मुनि का चरित्र जो है वो अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो आपने एक कथा बड़ी प्रसिद्ध सुनी होगी कि नारद मुनि जी को एक बार अपने ऊपर ऐसा विश्वास हो गया कि मैंने जो है अपने काम भाव को जीत लिया है। तो इसलिए उन्होंने जो है ना शिव के पास भी जा कर के थोड़ा सा इसका बखान किया, और फिर जब विष्णु के पास गए तो तब भी उसका बखान किया। तो विष्णु जो है उन्होंने नारद मुनि की ये बात भांप ली, क्योंकि वो उनका जो है बहुत प्रिय है और उन्हीं का मन है। तो उन्होंने उसको जो है माया दिखलाने का निर्णय मन ही मन ले लिया, ताकि ये जो है उस बात को समझ पाए कि उसने अभी अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं की। तो ऐसा करके उन्होंने उसको विश्व मोहिनी के दर्शन कराए। बाकी कथा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से राम जी का अवतार भी उसी कथा के बाद ही उन्होंने श्रापित किया, और इसी वजह से राम और सीता जो है, अर्थात राम और उसकी शक्ति जो है वो धरती पर आए।
तो ये जो विष्णु का अवतार आया, जो एक विष्णु और उसकी शक्ति जो सीता मैया है, इन दोनों को आप अलग अलग मत समझिए, ये दोनों एक ही है। विष्णु और जैसे आपकी पावर, आप और आपकी पावर अलग नहीं होते हैं। और इस तरह से आप समझिए कि सीता जो है प्रभु राम जी की पत्नी जो है वो क्या है, उनकी शक्ति है। और इन दोनों का किस तरह से जो है धरती पर आना संभव होता है, वो पीछे उनके नारद जी का मन ही काम कर रहा है। क्योंकि नारद जी के मन का भ्रम तोड़ने के लिए जो है कहा तो ऐसा ही था कि भ्रम तोड़ा उसने, लेकिन उसने बदले में ये कह दिया है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो आप जब सीता के साथ आएंगे तो तब आपको इस बात का पता चलेगा कि जब इसी मुख से आपको सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये बाकी कथा आप जानते हैं। इस तरह राम और सीता जी का जो राम जी का जो विष्णु अवतार हुआ और सीता जी का उनका शक्ति के रूप में अवतार हुआ, तो ये विष्णु भगवान की शक्ति और ये नारद मुनि जी की जो श्राप जो था, एक तरह से दुनिया के लिए जो है वो वरदान बन गया। क्योंकि राम जी का अगर चरित्र अगर राम जी ने चरित्र ना खेला होता तो हमें कैसे पता चलता कि राम जी का जन्म जो है वो एक भगवान है, ये हमें कभी भी ना पता चल सकता। तो जितने भी विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो वास्तव में परमात्मा के जैसे ऐसे कह सकते हो, उनके गुणों को प्रकट करने के लिए, उसके चरित्र को गाने के लिए यहाँ पर बतलाए गए हैं। तो जितने विष्णु भगवान जी ने आकर के सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लिए, वो सारे के सारे उनके चरित्र की गाथा है, जिसको हम यहाँ जो है सुन करके जो है शांति का अनुभव करते हैं। और ये तमन्ना भी करते हैं कि राम जी का जो है ना, सारे घरों के अंदर राम जी जैसे बेटे होने चाहिए, राम जी जैसे जो है दूल्हा होने चाहिए, राम जी जैसे भाई होने चाहिए। तो आप उनके आदर्श रूप को जैसे ऐसा कह सकते हैं कि पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम संसार के अंदर मर्यादा स्थापित करने के लिए, यानी कि पुरुषों में उत्तम कौन होता है, उस करेक्टर को जो है, उस चरित्र को जो है उन्होंने जी करके दिखाया। उनको भी वास्तव में तो जब वो शक्ति हमारे पास आई तो हमने उनको जो ये माना कि शायद यही सब कुछ है, विष्णु भगवान ही सब कुछ है। लेकिन विष्णु भगवान जी को, विष्णु भगवान जो है परमात्मा का चरित्र खेलने वाले इस माया के क्षेत्र में, यानी कि इस मोहिनी शक्ति में जो है एक उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। अभी वो उनकी पूरी पहचान अपनी नहीं बता पाए हैं, क्योंकि आप भी देखते हो कि अगर ये तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है कि राम जी जो हैं और जब वन के अंदर जाते हैं तो कोई ना कोई, देखो कोई ना कोई तो घटना होती है। तो कैकेयी के द्वारा जो है मांगा जाने वाला वरदान, उनकी अयोध्या से जाना उनका, और फिर अयोध्या से बिछड़ करके वनों में जा करके उनकी पूरी तैयारी होना और रावण को मारना, या रावण के द्वारा जो है मृग मारीचिका फैलाए जाना और सीता का उस मृग मारीचिका में फंस जाना। तो सीता को अपनी शक्ति का जो है जब तक बोध नहीं होगा तो वो रावण से जो है अपनी रक्षा नहीं कर सकती है। तो हमने एक जस्ट लाइक जो है एक लीला देखी राम और सीता जी की, कि दोनों के माध्यम से हमने देखा कि राम और सीता भी जो है रावण के द्वारा फैलाई हुई मृग मारीचिका में फंस गए। अब जब राम जी ने
वानरों की सहायता से, जैसे सुग्रीव, हनुमान, इनकी सहायता से जब रावण पर विजय प्राप्त की, तो जब वो आए तो फिर उनके लिए एक और परीक्षा आई कि किसी के कहने पर, किसी धोबी के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी सीता को छोड़ दिया। तो जब सीता को छोड़ दिया, जबकि वो गर्भवती थी और उससे पहले वो अग्नि परीक्षा दे भी चुकी थी। तो यहाँ ये एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये परमात्मा की जो लीला है ये छद्म स्वरूप वाली है, ये असली नहीं है। असली सीता तो हमेशा जो है परमात्मा की उस शक्ति के साथ रहती है, कभी उसका हरण नहीं होता है। लेकिन किसी ना किसी कारण लर्निंग कहाँ पर हो, किस करेक्टर को देख करके हम जो है ना उस करेक्टर का जो है अनुसरण करें। तो जब हमने राम जी का यहाँ पर चरित्र देखा, सीता जैसी पत्नी देखी और उनका राम जी के द्वारा जिससे अत्यधिक प्रेम करते हैं उसका छोड़ा जाना वाल्मीकि के आश्रम में, और फिर वाल्मीकि के आश्रम से आने पर फिर जनता का वही सवाल, वही परीक्षा, तो सीता जो है धरती में समा गई। अब सारे क्वेश्चन वहीं के वहीं रह गए कि विष्णु कौन है, सीता कौन है। तो ये जो मन का खेल है ये अभी एंड नहीं हुआ। जब तक मन का खेल एंड नहीं होता, हमें अपनी शक्ति का पता नहीं चलता कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ये चार राम कौन से हैं? तो इन चार राम क्यों कहे गए हैं कि एक राम दशरथ का बेटा? तो आपकी जो वास्तव में आपके अंदर जो है, आपके श्वासों के अंदर जो है वो वैष्णव शक्ति मौजूद है, वो विष्णु भगवान है। और जो विष्णु भगवान है वो शेषशैया पर जो है सोए हुए हैं, यानी कि नारायण जो है, जिसको शेषशाही नारायण कहते हैं, जो लक्ष्मण है, जो मन की पावर है। तो राम और लक्ष्मण हमेशा इकट्ठे आए हैं। इसी तरह से जब द्वापर आया तो विष्णु भगवान फिर आए, अवतार हुआ उनका। तो इस बार जो है विष्णु भगवान जो है उनकी और कलाएं बढ़ी। हमने जो पहले देखी थी वो 12,000 कलाएं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, एक मर्यादित व्यक्ति कैसा होता है और पुरुषों में उत्तम कैसे होता है, वो उत्तम पुरुष की अब हमने लीला देखनी है तो कैसे देखें। अब हमने पहले एक लीला देखी, अब उस लीला को लेकर के लोग जो हैं राम जी के रामायण, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण से जो है ना बहुत सारी बातें सीखते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी बातों के रहस्य हैं, और उन रहस्यों के आगे जब हम आगे आते हैं, विष्णु भगवान के अगले अवतार की बात करते हैं, तो द्वापर के अंदर ये प्रेम का अवतार जो है हमारे सामने जो है प्रकट होता है। और वो विष्णु भगवान का जो अवतार है वो किस रूप में है, वो किस तरह से जो है धरती पर आया है और किसके लिए आया है और किसकी पुकार है। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति बनती है जैसी आपने राम अवतार में देखा। लेकिन उस अवतार में जो है सीता का रहस्य और राम जी का रहस्य वो अधूरा रह गया था। लेकिन द्वापर में आते ही विष्णु भगवान जो है वो जब उसके अंदर कृष्ण पावर को जब दिखाते हैं, कुछ हमारे सामने कुछ चीज़ें आती हैं उनकी जो विष्णु भगवान का अवतार तो दिखलाती हैं, लेकिन हम उनके उस स्वरूप की, जिसकी स्वरूप की मैं बात कर रही हूँ कि कृष्ण के अंदर जो पावर है, जो कृष्ण की पावर है, वास्तव में जो योग माया की शक्ति है वो हम नहीं जान पाते। क्योंकि जैसे ही कृष्ण का जन्म होता है, आप देखते हो किस तरह से दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जब व्यक्ति के अंदर परमात्मा की कृपा उतरती है तो सबसे पहले उसके हृदय के कवाड़ जब खुलते हैं तो उससे पहले हमारी एक मुक्त अवस्था आती है, योग माया से हमारा जो है कनेक्शन बनता है। तो जब कोई व्यक्ति जो है ऐसी कृपा को प्राप्त करता है तो वो जब आ करके कृष्ण के उस रहस्य को
दुनिया के सामने प्रकट करता है तो शायद वो बात समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको उस रहस्य से परिचित कराऊंगी डे बाय डे अपनी अलग अलग एपिसोड से। सबसे पहले हमें ये समझना है कि विष्णु भगवान जो हैं वास्तव में वो कौन है और नारायण कौन है, और किस तरह से वो शक्ति जो है नारायण एक अपनी बॉडी के रूप में आप ले सकते हैं कि नर प्लस आयन नारायण, यानी कि बॉडी आपकी जो है वो नारायण है और उसके अंदर जो शक्ति छुपी पड़ी है वो वैष्णव शक्ति है। जब तक वो नींद से उठती नहीं है शक्ति तब तक नारायण सोए रहते हैं, तो उनको कोई रहस्य पता नहीं चलता। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक नारायण जो है अपनी भक्ति करते रहते हैं। जैसे हमारे सामने जो चीज़ें आई कि विष्णु भगवान कौन है, तो विष्णु भगवान को किसने पैदा किया, पालन करता कौन है। तो जब हम अब अगले जो वीडियो में इसका जो है और ब्यौरा करते हैं, तो अब ये मैं यहाँ पर जो है आगे वाली वीडियो में रखेंगे। तो अभी हमने जो वीडियो में विष्णु और उनकी मोहिनी शक्ति के बारे में थोड़ा सा सुना, अब मैं थोड़ा सा और आपको इसका अभी हमने जो वीडियो में कि विष्णु और उनकी मोहिनी शक्ति के बारे में और उनकी मोहिनी शक्ति सुना कैसी है। अब मैं इस वृत्तांत को समझने और आपको इसका रहस्य बतलाऊंगी। थोड़ा सा पीछे जाएंगे। विष्णु कौन है, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र जो नारद मुनि है कैसी है, उन्होंने भी जो है विष्णु वृत्तांत को समझने के लिए विष्णु मोहिनी रूप उन्होंने मोहिनी के रूप थोड़ा सा पीछे जाएंगे हुए थे कि ब्रह्मा जी के मानसिक के मन के द्वारा विष्णु के मन के द्वारा उन्होंने भी जो है विष्णु नारद मुनि जी को माया मांगी, मन का खेल दिखाया गया। उन्होंने उसी मन की बात में आसक्त हुए थे विस्तार से। उनके मन के द्वारा जो नारद है के द्वारा वो विष्णु के नारद मुनि जी को मन का खेल दिखाया गया। विष्णु के मन उसी मन की बात और इधर से अगर हम अपने मन की देखते हैं तो जो नारद तो के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज है विष्णु के। अगर हमने जानना है कि विष्णु कौन है, विष्णु के मन उनका मन क्या है और ये ब्रह्मा जी कौन है, अगर हम अपने मन की विष्णु कौन है तो इसके अंदर बहुत महेश कौन है, तो इन सब को जानने से पहले जानना है हमें थोड़ा सा कौन है, इसको अपने साथ मन क्या है देख, और ये ब्रह्मा जी कौन है, सारा खेल जो है कौन है, पूरे ब्रह्मांड का खेल, और महेश कौन है। तो इन सब को जानने से पहले मैंने अभी कहा हमें थोड़ा विष्णु का मन, इसको अपने साथ विष्णु का मन जो है वो ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र जो नारद सारा खेल जो है पूरे ब्रह्मांड का मन का ही एक सिंबल है नारद मुनि। अब ये किसका मन है, ऋषि है। कहा कि शायद हमें आज तक समझ नहीं आई, तो विष्णु का मन जो है वो ब्रह्मा जी का मानसिक घूमने वाला प्राणी नारद मुनि है, क्या देते हैं मन का ही एक सिंबल है। नारद मुनि हमने नारद ऋषि है जी के जो शायद हमें आज तक समझ नहीं आई कि पावर है किसी भी व्यक्ति के प्रति घूमने वाला रिस्पेक्ट दी नहीं है। तो क्या देते हैं नारद के लिए सॉरी वास्तव में हमने नारद मुनि है जी के जो मन की अत्यधिक पावर है। आपने अपने मन को नहीं समझा, इसीलिए आप नारद मुनि के मन को भी एक हिस्सा देख रहे हो जो घूमने वाला। सॉरी कहूंगी कि आप जो परिक्रमा करता है उस मन की बात आप थोड़ी बहुत आपने अपने मन को नहीं समझा, इसीलिए आप नारद मुनि के मन और लोगों को जो है सत्य बोल जो घूमने वाला। आपने ये भी देखा होगा अब जो परिक्रमा भी जाता है सत्य उस मन की बात, सत्य बोलने से उस व्यक्ति के मन के अंदर में भ्रमित कर जैसे किसी कथा को विकास दिया जाता है लोगों को, तो मन के द्वारा ही विकास होता है। वो किसी के यहाँ जाता है देखा कोई बात वो जहाँ कहीं भी जाता है उस बात के स्पष्टीकरण और सत्य बोलने से उस व्यक्ति के मन के अंदर जो है या फिर ब्रह्मा की कथा को विकास दिया जाता है, या फिर तो वो मन के द्वारा ही विकास होता है। वो किसी के यहाँ जाता है कोई बात करता है जहाँ तो उस बात के स्पष्टीकरण के लिए समाधान भगवान के पास जाना पड़ता है, या फिर ब्रह्मा जी के मन को समझने के लिए, या फिर आपको विष्णु का मन जो है इसी तरह से समझने के लिए जहाँ कोई ना कोई चरित्र की समस्या का वो अच्छी समाधान समझना निकाल पड़ेगा।
तो आपने मन को समझने के लिए एक कथा बड़ी प्रसिद्ध विष्णु का मन नारद मुनि जी को इसी तरह से समझने के लिए नारद मुनि का चरित्र हो गया वो मैंने जो है अपने काम भाव को जीत लिया। तो आपने तो इसलिए उन्होंने कथा बड़ी प्रसिद्ध शिव के पास भी जाकर नारद मुनि थोड़ा सा इसका बखान किया और फिर जब वो विश्वास हो गया के पास गए मैंने जो है तब भी उसका काम भाव को जीत लिया। तो इसलिए जो उन्होंने ना नारद के पास भी ये बात के थोड़ा सा इसका बखान किया और फिर जब विष्णु के पास गए तो तब भी उन्हीं का मन है तो उन्होंने उसको जो है माया दिखलाने का नारद मुनि मन ये बात ले लिया ताकि ये जो है बहुत उस प्रिय है समझ पाए और उन्हीं का मन है अपने तो उन्होंने उसको जो है माया ऐसा करके उन्होंने मनी मन विष्णु मोहिनी के दर्शन ये कराए जो है उस बात को समझ पाए हैं कि किस तरह से उसने राम जी का अवतार भी प्राप्त नहीं की कथा तो के ऐसा करके उन्होंने विष्णु मोहिनी के दर्शन इसी वजह से राम और सीता कथा है आप अच्छी तरह राम और उसकी शक्ति किस तरह से जो है राम जी का अवतार भी उसी तो ये जो विष्णु का अवतार आया जो एक विष्णु और उसकी और इसी वजह से राम और सीता मैया है अर्थात इन दोनों को आप अलग अलग मत समझिए ये दोनों एक ही तो विष्णु ये जो आपका अवतार आया आप और आपकी पावर विष्णु अलग नहीं होते हैं शक्ति जो सीता इस तरह से आप समझिए कि सीता दोनों को आप अलग अलग मत समझिए ये दोनों एक ही है उनकी विष्णु जैसे आपकी पावर आप और आपकी पावर किस तरह से नहीं होते हैं और जो है इस तरह से आप समझिए कि सीता जो है संभव हो रहा है राम जी की वो पीछे उनके वो नारद जी का है उनके ही काम कर रहा है और कि नारद जी के मन का भ्रम तोड़ने के लिए जो है कहा तो ऐसा ही था कि भ्रम को तोड़ा उसने पीछे लेकिन उसने बदले में ये कह दिया नहीं आपने मेरे साथ अच्छा नहीं क्योंकि नारद जी के मन का भ्रम तोड़ने के साथ आएंगे तो कहा तो ऐसा ही था कि भ्रम तोड़ा उसने लेकिन उसी बदले में ये कह दिया कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं तो ये बाकी आप जब सीता के साथ इस तरह राम और सीता जी का जो तब आपको इस बात राम जी का जो विष्णु अवतार हुआ जब इसी मुख से आपको और सीता जी का उनका शक्ति के रूप में अवतार हुआ तो ये विष्णु भगवान की शक्ति है। इस तरह राम और सीता जी का जो नारद मुनि जी राम जी का जो विष्णु श्राप जो था एक तरह से दुनिया के लिए जो है शक्ति वरदान बन गया अवतार हुआ क्योंकि तो ये राम जी का विष्णु भगवान की शक्ति अगर राम जी ने चरित्र ना खेला होता तो नारद मुनि पता चलता कि राम जी का जन्म एक तरह से दुनिया के एक भगवान वरदान बन गया ये हमें कभी भी ना पता चल सकता अगर चरित्र जितने भी विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो वास्तव राम जी का जन्म जो है वो एक जैसे ऐसे कह सकते हो उनके ये हमें कभी भी ना पता चल प्रकट करने के तो जितने भी चरित्र को विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं तो जितने विष्णु भगवान जी ने आकर के सृष्टि की रक्षा के जैसे ऐसे कह सकते हो वो सारे के सारे प्रकट चरित्र की गाथा चरित्र जिसको हम यहाँ पर जो है सुन करके तो जितने विष्णु भगवान जो है शांति का अनुभव करते हैं और ये तमन्ना भी करते हैं वो सारे राम जी का उनके चरित्र की गाथाओं के अंदर जिसको हम यहाँ जो है सुन करके जो है दूल्हा होने चाहिए है शांति का अनुभव भाई होने चाहिए और ये तमन्ना भी करते हैं उनके आदर्श रूप का जो जैसे ऐसा कह सकते हैं कि राम जी जैसे बेटे होने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जैसे जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जैसे भाई होने चाहिए मर्यादा स्थापित करने के उनके आदर्श रूप की पुरुषों में उत्तम कौन होता है कि पुरुषोत्तम उस मर्यादा करेक्टर को जो है तो उस चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम उन्होंने जी करके संसार के अंदर मर्यादा उनको भी वास्तव में तो जब वो शक्ति हमारे पास में उत्तम कौन होता है ये माना कि शायद करेक्टर को जो है उस चरित्र विष्णु भगवान ही जी सब कुछ लेकिन विष्णु भगवान को भी वास्तव में तो जब वो शक्ति हमारे पास परमात्मा का चरित्र खेलने वाले माना कि माया के यही सब क्षेत्र में
विष्णु भगवान इस ही मोहिनी सब शक्ति कुछ है में, लेकिन जो विष्णु है भगवान एक जी को उनके विष्णु भगवान जो है representative परमात्मा का उनके चरित्र प्रतिनिधि खेलने है। वाले इस अभी वो माया के उनकी क्षेत्र पूरी में, पहचान अपनी यानी नहीं कि बता इस पाए हैं, मोहिनी क्योंकि शक्ति आप भी में देखते हो जो है कि एक अगर उनके ये तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट representative है कि राम उनके जी प्रतिनिधि जो हैं। अभी वो जब वन के अंदर उनकी जाते पूरी हैं, पहचान अपनी नहीं तो बता पाए कोई ना हैं, कोई क्योंकि देखो, आप भी देखते कोई ना हो कोई तो घटना कि होती है, अगर तो कई ये के तो अभी द्वारा स्टार्टिंग जो पॉइंट है मांगा कि जाने वाला राम जी वरदान जो है उनकी जब अयोध्या वन से के अंदर जाना उनका जाते हैं और फिर अयोध्या में तो अयोध्या कोई ना से कोई बिछड़ देखो, करके वनों कोई में ना जा कोई तो करके घटना होती है, उनकी पूरी तो कई तैयारी के होना द्वारा और जो है रावण मांगा को जाने वाला मारना वरदान या रावण के द्वारा जो है अयोध्या मृग से मारीचिका जाना उनका फैलाए जाना, और फिर अयोध्या में सीता का अयोध्या उस से बिछड़ मृग करके मारीचिका वनों में फंस जा जाना, करके उनकी तो पूरी तैयारी सीता होना को अपनी और शक्ति का रावण जो को है मारना, जब तक बोध या नहीं रावण होगा के द्वारा जो है तो मृग वो रावण से मारीचिका जो है फैलाए अपनी जाना रक्षा नहीं कर सकती और है। सीता का उस तो हमने मृग एक मारीचिका में फंस just जाना like तो जो है एक सीता लीला को देखी अपनी राम और शक्ति का सीता जी जो है कि जब तक दोनों बोध नहीं के होगा माध्यम से हमने तो वो देखा रावण से जो कि है अपनी राम रक्षा और नहीं कर सीता सकती भी है। जो है रावण के तो द्वारा हमने एक फैलाई हुई मृग जस्ट मारीचिका में लाइक जो है एक फंस लीला गए। देखी। अब जब राम और सीता राम जी जी की ने कि दोनों के वानर की माध्यम से हमने वानरों की देखा सहायता से कि जैसे राम सुग्रीव, और सीता भी जो हनुमान, है इनकी रावण सहायता के से द्वारा फैलाई जब हुई मृग मारीचिका रावण में पर विजय फंस गए। प्राप्त की। अब जब राम तो जब जी वो ने आए तो वानर फिर की उनके लिए वानरों की एक और सहायता से परीक्षा आई, जैसे सुग्रीव, हनुमान किसी के इनकी कहने सहायता पर, से किसी धोबी जब के कहने पर उन्होंने रावण पर विजय अपनी प्राप्त पत्नी की, सीता को छोड़ दिया। तो जब वो तो आए जब सीता को छोड़ दिया, फिर जबकि वो उनके लिए गर्भवती एक थी और परीक्षा आई, उससे पहले वो अग्नि परीक्षा दे किसी भी के चुकी थी। कहने पर, किसी धोबी तो के यहाँ कहने ये पर उन्होंने एक बात मैं अपनी आपको पत्नी clear कर सीता दूं, को ये छोड़ दिया। तो परमात्मा जब की जो सीता को लीला छोड़ है, दिया, ये जब छद्म वो स्वरूप गर्भवती वाली थी है, ये और असली नहीं है। उससे पहले असली वो अग्नि सीता तो परीक्षा दे भी हमेशा चुकी थी। जो है परमात्मा की तो यहाँ उस ये शक्ति के एक साथ बात मैं आपको रहती clear है, कर कभी दूं, उसका ये हरण नहीं होता है, लेकिन परमात्मा की जो किसी लीला न किसी है, ये कारण छद्म लर्निंग स्वरूप वाली है, ये कहाँ पर असली हो, नहीं है। किस असली करेक्टर सीता को तो देख हमेशा करके हम जो है ना उस करेक्टर का जो है अनुसरण करें, रहती है, कभी तो उसका हरण जब नहीं हमने होता राम है, जी का यहाँ लेकिन पर चरित्र देखा, किसी न सीता किसी जैसी कारण पत्नी लर्निंग देखी, कहाँ पर हो और किस उनका करेक्टर राम जी को के द्वारा देख जिससे करके अत्यधिक हम जो प्रेम है ना करते उस हैं, करेक्टर उसका छोड़ा का जो जाना है वाल्मीकि अनुसरण के करें। आश्रम में, तो और जब हमने राम जी वाल्मीकि का के यहाँ पर आश्रम से चरित्र आने देखा, पर सीता फिर जैसी जनता का पत्नी वही देखी, सवाल, वही और उनका परीक्षा, राम जी के तो द्वारा सीता जिससे जो है अत्यधिक प्रेम करते हैं, उसका धरती छोड़ा में समा जाना गई। वाल्मीकि के अब सारे आश्रम में, क्वेश्चन वही और के फिर वही वाल्मीकि के आश्रम से कि आने पर विष्णु फिर कौन जनता है, का वही सीता सवाल कौन है, वही तो ये जो मन परीक्षा का खेल तो है, सीता जो है ये अभी एंड नहीं हुआ, धरती में जब समा तक गई। मन का खेल एंड अब नहीं सारे होता, क्वेश्चन हमें वही अपनी के शक्ति वही का पता नहीं रह गए चलता कि विष्णु एक कौन है, राम दशरथ सीता का कौन बेटा है, एक तो ये जो राम मन गट का गट में खेल लेटा, है, एक ये राम अभी का एंड जगत नहीं हुआ। पसारा, जब एक तक राम मन का का खेल खेल एंड एंड नहीं नहीं होता, चार हमें राम अपनी कौन शक्ति से का हैं, पता नहीं तो इन चलता चार राम कि क्यों एक कहे गए राम हैं दशरथ कि एक का राम बेटा, दशरथ का एक बेटा, तो राम आपकी गट गट जो, में लेटा, एक वास्तव राम में, का जगत पसारा, आपके अंदर एक जो है, राम है आपकी सबसे श्वासों के न्यारा। अंदर ये जो चार है, राम वो कौन से वैष्णव हैं? शक्ति, तो इन मौजूद चार है। राम वो विष्णु क्यों भगवान कहे है, गए हैं? और कि जो एक राम दशरथ का विष्णु बेटा, तो भगवान है, आपकी जो वो शेष शैया पर जो वास्तव है में आपके सोए हुए अंदर हैं, जो है, आपकी यानी कि श्वासों के नारायण अंदर जो है, वो वैष्णव जिसको शक्ति शेषशायी नारायण मौजूद कहते है। हैं, वो जो विष्णु लक्ष्मण भगवान है, और और जो जो की पावर है, तो राम विष्णु और भगवान लक्ष्मण है, हमेशा इकट्ठे वो आए शेष हैं। शैया पर इसी जो तरह है, से जब द्वापर आया सोए हुए हैं, तो विष्णु यानी भगवान कि नारायण फिर जो आए हैं, अवतार हुआ शेषशायी उनका। नारायण कहते तो हैं। इस बार जो है लक्ष्मण विष्णु है, भगवान जो है जो मन की उनकी पावर है, तो राम और और कलाएं लक्ष्मण बढ़ी। हमेशा इकट्ठे आए हैं। हमने जो इसी पहले तरह से देखी जब थी, द्वापर वो आया 12,000 तो कलाएं विष्णु थी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम फिर राम आए। की अवतार एक हुआ उनका। मर्यादित तो व्यक्ति इस कैसा बार जो होता है है, विष्णु वो भगवान पुरुषों में जो है, उत्तम कैसे उनकी होता है, और तो कलाएं उत्तम बढ़ी। पुरुष की अब हमने हमने जो लीला पहले देखनी है, देखी तो थी, कैसे देखें? वो अब 12,000 हमने पहले एक कलाएं लीला थी, देखी, मर्यादा अब पुरुषोत्तम उस राम लीला की को लेकर एक के लोग जो है, मर्यादित राम व्यक्ति जी कैसा के होता है, रामायण वो वाल्मीकि पुरुषों के में द्वारा उत्तम लिखी कैसे गई रामायण होता है, से जो है ना, वो उत्तम बहुत पुरुष सारी की बातें अब सीखते हमने हैं, लेकिन लीला इसमें देखनी है, बहुत तो सारी कैसे बातों देखें? के रहस्य अब हमने हैं। पहले एक और लीला उन देखी
कि के आगे जब उस लीला को हम लेकर के आगे लोग आते जो हैं है राम विष्णु जी भगवान के के अगले अवतार अवतार की के बात द्वारा करते हैं लिखी तो गई द्वापर के रामायण अंदर से ये है ना प्रेम का बहुत अवतार सारी जो बातें है सीखते हैं, लेकिन हमारे इसमें सामने बहुत जो सारी है बातें प्रकट के होता रहस्य है। हैं
और उन रहस्यों के आगे वो जब विष्णु भगवान हम का जो आगे अवतार आते है, हैं वो किस विष्णु रूप भगवान में के है, अगले अवतार की बात करते हैं तो द्वापर वो किस के तरह अंदर से ये जो है प्रेम का धरती पर अवतार जो आया है हमारे और सामने किसके जो है लिए आया है प्रकट होता और है किसकी पुकार और है। तो वो विष्णु भगवान का जो बिल्कुल अवतार वैसी है ही वो स्थिति किस बनती रूप है में है, जैसी आपने राम वो किस अवतार तरह में से देखा, जो है लेकिन धरती उस पर आया अवतार में है जो है और सीता किसके लिए आया सीता है का और रहस्य किसकी और राम पुकार जी का है। रहस्य वो तो अधूरा रह गया था, लेकिन बिल्कुल वैसी द्वापर ही में स्थिति आते ही बनती है जैसी विष्णु आपने भगवान जो है राम अवतार वो में देखा, जब उसके लेकिन उस अंदर अवतार में कृष्ण जो पावर है को जब सीता दिखाते हैं, सीता का रहस्य कुछ और राम जी हमारे का सामने रहस्य कुछ वो चीजें अधूरा आती रह हैं गया था, उनकी, लेकिन जो द्वापर विष्णु में आते भगवान ही का अवतार तो विष्णु दिखलाती है, भगवान जो है लेकिन हम उस वो जब उनके उसके उस अंदर स्वरूप की कृष्ण पावर को जिसकी जब स्वरूप दिखाते की मैं हैं, बात कर रही हूँ कुछ कि कृष्ण हमारे के सामने अंदर जो कुछ पावर चीजें है आती हैं उनकी, जो कृष्ण जो की पावर है वास्तव विष्णु में जो भगवान योग का माया अवतार की तो शक्ति दिखलाती है, हैं, वो लेकिन हम नहीं जान हम पाते उनके क्योंकि उस स्वरूप की जैसे ही जिसकी कृष्ण स्वरूप का की जन्म मैं होता बात है, कर रही आप हूँ देखते कि हो कृष्ण किस तरह के से अंदर दरवाजे जो अपने पावर आप है खुल जाते हैं, जो कृष्ण तो ये की एक पावर बहुत है बड़ा वास्तव रहस्य में जो है योग कि जब माया की व्यक्ति शक्ति के है अंदर वो परमात्मा हम की नहीं कृपा जान पाते उतरती है क्योंकि तो सबसे पहले उसके जैसे ही हृदय के कृष्ण कवाड़ का जब जन्म खुलते होता हैं, है आप उससे देखते पहले हो किस हमारी तरह एक से मुक्त दरवाजे अवस्था अपने आती आप है खुल योग जाते माया से हैं। हमारा, तो ये जो एक है बहुत बड़ा कनेक्शन रहस्य है बनता कि है। जब व्यक्ति तो के अंदर जब कोई व्यक्ति जो है कृपा ऐसी उतरती कृपा को है तो प्राप्त सबसे करता पहले है, उसके तो वो हृदय जब के आकर कवाड़ के जब खुलते कृष्ण हैं के उस तो उससे रहस्य पहले को हमारी एक मुक्त दुनिया के अवस्था सामने आती है, प्रकट योग करता माया है, से तो हमारा शायद वो बात जो है समझ में कनेक्शन नहीं बनता आती है। तो मैं जब आपको कोई उस व्यक्ति जो रहस्य है से परिचित ऐसी कृपा को कराऊंगी, प्राप्त करता है तो वो जब डे बाय आकर के डे कृष्ण के उस अपने रहस्य अलग को अलग एपिसोड से दुनिया के सबसे सामने पहले हमें प्रकट ये करता है, तो समझना शायद है वो बात कि समझ में नहीं आती विष्णु है। भगवान तो जो मैं है आपको उस वास्तव रहस्य में से वो परिचित कौन है कराऊंगी और है, नारायण कौन डे बाय है डे और किस तरह से अपनी वो अलग अलग शक्ति शक्ति जो है सबसे नारायण पहले हमें ये समझना है अपनी बॉडी कि के रूप में आप ले सकते विष्णु हैं कि भगवान नर जो है प्लस वास्तव में नारायण वो कौन है यानी कि और नारायण नारायण कौन जो है वो और किस नारायण तरह है। से वो और उसके शक्ति जो अंदर है जो शक्ति नारायण छुपी पड़ी है वो अपनी वैष्णव बॉडी के शक्ति रूप है। में आप ले जब तक सकते हैं वो कि नर नींद से प्लस उठती नहीं है आयन नारायण तब यानी तक कि नारायण सोए रहते बॉडी हैं। आपकी जो तो है उनको कोई वो रहस्य नारायण है। पता नहीं चलता और उसके वो अंदर बिल्कुल जो वैसे शक्ति ही छुपी है पड़ी जैसे है एक नारायण वो जो है वैष्णव अपनी शक्ति भक्ति है। करते जब रहते हैं, तक जैसे वो हमारे नींद सामने से जो उठती नहीं चीजें है आई शक्ति कि विष्णु तब तक भगवान नारायण कौन है, सोए रहते तो हैं। विष्णु तो भगवान उनको को कोई किसने रहस्य पैदा किया, पता पालन नहीं करता चलता कौन है। वो बिल्कुल तो जब वैसे ही हम है अब जैसे एक अगले नारायण जो जो है वीडियो अपनी में भक्ति करते रहते हैं, इसका जैसे जो हमारे है सामने और ब्यौरा जो करते चीजें हैं आई तो कि अब विष्णु ये मैं भगवान यहाँ कौन पर जो है, है तो विष्णु आगे भगवान वाली को वीडियो में किसने पैदा रखेंगे किया, तो पालन करता कौन है। तो जब हम अब अगले जो वीडियो में इसका जो है और ब्यौरा करते हैं तो अब ये मैं यहाँ पर जो है आगे वाली वीडियो में रखेंगे तो